करें उसको। क्वेश्चन था हमारा, इफ ऑलरेडी आपने लिखा होगा, शायद नहीं लिखा है तो लिख लो। इफ PAB is the midpoint of the line segment between the axes, then the equation of the line is P क्या है? मिड पॉइंट है। P क्या है? मिड पॉइंट है। यहाँ पे हमने कल निकाला था एक लाइन, सपोज AB लाइन है, ठीक है, और ये P भी द मिड पॉइंट ऑफ AB। यहाँ पे उसको PAB दिया था, और जो AB लाइन है वो क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है लाइन सेगमेंट को, ठीक है, मतलब एक्सेस को यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है। तो हमने पॉइंट क्या लिखा था यहाँ पे? एक लिखा था H0 और दूसरा लिखा था 0K। ऐसा क्यों लिखा था? क्योंकि हम एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट लिखते हैं। जब एक्स इंटरसेप्ट लिखते हैं तो A0 और वाई इंटरसेप्ट लिखते हैं तो 0B। अभी AB के फॉर्म में लिखा तो AB लिख सकते हैं, HK के फॉर्म में लिखा तो HK लिख सकते हैं, CD के फॉर्म में लिखा तो CD लिख सकते हैं, ठीक है। जो भी फॉर्म लेते हैं हम उससे यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद में ये डबल इंटरसेप्ट था, तो हमने क्या किया था? यहाँ पे मिड पॉइंट निकालना है मुझे, सपोज ये निकालना है, तो ये क्या किया था हमने? H + 0/2 और B पॉइंट निकालना था, B = 0 + K/2, ठीक है। अब K + 0/2, x1 + x2 कर दो, नहीं तो x2 + x1 कर दो, कोई भी आप दोनों का एडिशन करके हम मिड पॉइंट निकालते हैं, ठीक है। इधर रहने दो। उसके बाद में इसको लिखा था हमने H = 2A और K = 2B, मतलब ये 2 इधर हो गया सिर्फ, ठीक है। अभी डबल इंटरसेक्ट फॉर्मूला था, मतलब ये क्या लाइन, क्या यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हम ये डबल, सपोज ये भी लाइन थी, यहाँ पे A और B था, ठीक है। डबल इंटरसेक्ट फॉर्म क्या था हमारा? x/a + y/b = 1 है। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है? ये डबल इंटरसेप्ट फॉर्म था, मतलब यहाँ पे पॉइंट क्या लिखा हमने? H0 और यहाँ पे पॉइंट क्या लिखा? 0K। अगर मैं यहाँ पे AB लिखता तो ये इक्वेशन आता। यहाँ पे मैंने क्या किया? डबल इंटरसेप्ट HK के फॉर्म में लिखा, H एंड K। ये x इंटरसेप्ट है, ये क्या है? y इंटरसेप्ट है। ये डबल इंटरसेप्ट का फॉर्म हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं AB लेता तो ये x/a + y/b आता। यहाँ H एंड K लिया है तो H/x/h + y/k = 1, लेकिन H की वैल्यू क्या है? 2a, मतलब x/2a + y/2b = 1। तो यहाँ पे क्या होगा? x प्लस ये दोनों को 2a + 2b, ठीक है। क्या होगा? ये क्या निकालेंगे? कॉमन 2 निकाला, 1/2 कॉमन निकाला, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? x/a + y/b = क्या होगा? 1, और x/a + y/b = कितना होगा? ये देखो ऐसा ऑप्शन है क्या हमारे पास, ठीक है। ये थर्ड वाला x/a + y/b = 1। यहाँ पे H एंड K क्यों लिया मैंने? H एंड K इंटरसेक्ट हमें दिया नहीं था। आप यहाँ पे C एंड D भी ले सकते हैं, P एंड Q भी ले सकते हैं, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन मैंने लिया, कंसिडर किया कि H इज द x इंटरसेप्ट एंड K इज द y इंटरसेप्ट, ठीक है। इक्वेशन रिक्वायर्ड, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट लगा दे रहे, लिखो फास्ट लिखो, सबके नोटबुक कंप्लीट होना चाहिए। डस्टर का ये ऊपर है, ठीक। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखो। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 2 एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस हुज सम इज 9, ठीक है। अब ये डबल, जब भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे एक्सिस के ऊपर बोला है, तो ये डबल इंटरसेप्ट फॉर्मूला है, ध्यान में रखो। x/a + y/b = 1 वाला डबल इंटरसेप्ट। जब भी एक्सिस पे बोला, एक्सिस, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखो, एक्सिस दोनों को कट कर रही है, x एंड y को। जब भी ऐसा होता है तो वो डबल इंटरसेप्ट होता है, ठीक है। क्या दिया था? इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है हमें। वो लाइन जा रही है 2, 2 से एंड कटिंग द बोथ इंटरसेप्ट, एंड जो इंटरसेप्ट है उसकी सम क्या है? कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस हुज सम इज, मतलब इंटरसेप्ट का जो सम है वो कितना है? 9 है। मतलब सब कंसीडर कर लिया हमने, A इंटरसेप्ट है और B इंटरसेप्ट, दोनों की सम क्या है? 9।
x इंटरसेप्ट ए है और b y इंटरसेप्ट b है, ठीक है। दोनों की सम कितनी है? 9 है। हमारे यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो a इक्वल टू मैं लिखा सकता हूँ 9 माइनस बी। ये इक्वेशन कहाँ से लिया मैंने? वहां पे दिया था, कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सेस हुज सम इज, मतलब यहाँ पे क्या होता है, x इंटरसेप्ट समझ यहाँ पे a 0 है और y इंटरसेप्ट 0 b है, और ये दोनों की सम जो है, दोनों की सम कितनी है, तो 9 है। तो a मतलब क्या है, x इंटरसेप्ट, और b मतलब है y इंटरसेप्ट, दोनों की सम 9 है। मैंने क्या किया यहाँ पे, मुझे इक्वेशन निकालना है, तो मैं a इक्वल टू 9 माइनस बी, प्लस बी था उधर गया तो माइनस हो गया। मैं ऐसा ही नहीं कर सकता b इक्वल टू 9 माइनस ए, ये भी कर सकता हूँ, दोनों में से आप कुछ भी कर लीजिए। और डबल इंटरसेप्ट है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1, ये इक्वेशन तो होगा ही, ठीक है, डबल इंटरसेप्ट इसलिए। तो यहाँ पे x अपॉन a प्लस y अपॉन, मतलब a की वैल्यू क्या डाल दी हमने यहाँ पे, 9 माइनस b, और ये b है एज इट इज इक्वल टू 1, ये इक्वल टू लिखा मैंने, आप b इक्वल टू भी लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, 9 अपॉन x अपॉन 9 माइनस बी प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। ये कैसे आ गया, समझ में आ गया, a की वैल्यू सिर्फ पुट कर दिया। उसके बाद में इसे सिंप्लीफाई करने से पहले लाइन पासिंग टू द पॉइंट, कहाँ से पास हो रही है, 2,2, मतलब ये क्या है, इक्विवेलेंट टू x एंड y, मतलब x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 2 है। तो यहाँ पे हम अगर पुट करेंगे इसमें, तो 2 अपॉन 9 माइनस बी इक्वल टू 2 अपॉन बी इक्वल टू 1, सॉरी माइनस, ये प्लस है, इसको सिंप्लीफाई करो, तो ये क्या होगा, 2b प्लस 2 इंटू 9 माइनस बी अपॉन b इंटू 9 माइनस बी इक्वल टू 1, ये उधर चला जाएगा, मतलब ये क्या होगा, 2b प्लस 2 इंटू अंदर कर दो, मतलब 18 माइनस 2b इक्वल टू b इंटू 9 माइनस b, ये डिवाइड था उधर उस साइड गया तो क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, मतलब ये क्या हो गया, ये +2 और -2 2b कैंसल, ये आ गया हमारे पास। इस साइड लिखता हूं मैं 9b माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, 18, ठीक है। आ रहा है क्या समझ में कुछ? कैसे किया, तो क्रॉस प्रोडक्ट लिया, 2b प्लस 2 इंटू, सॉरी 2 इंटू, ये 2 इंटू 9 माइनस बी, 2 इंटू 9 माइनस बी अपॉन b इंटू 9 माइनस बी, b इंटू 9 माइनस बी, ये 2b प्लस 2b माइनस 2b कैंसल, 18 इक्वल टू b इंटू 9b, मतलब माइनस b का स्क्वायर। ये क्या लिख सकते हैं, उसको b कॉमन ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 9 माइनस बी इक्वल टू 18, नहीं तो आप इसको सिंपली बता दो, ये क्या होगा, 9b माइनस b का स्क्वायर माइनस 18 इक्वल टू 0, मतलब हम लिख सकते हैं 20 माइनस बी स्क्वायर प्लस 9b माइनस 18 इक्वल टू 0, तो माइनस साइन मुझे नहीं चाहिए, तो b स्क्वायर माइनस 9b प्लस 18 इज इक्वल टू 0, इसके फैक्टर निकालने पड़ेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, b स्क्वायर माइनस 9b प्लस 18 इक्वल टू 0। कैसे आ गया, देखो फिर से, ये 9b माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 18 था, ये प्लस 18 था, इस साइड लिया तो क्या हो गया, माइनस, ठीक है, मतलब 9b माइनस b का स्क्वायर और ये माइनस 18, अभी b स्क्वायर मुझे फर्स्ट टर्म में लिखना है, फर्स्ट टर्म समझ गया, माइनस b का स्क्वायर, ये प्लस 9b और ये माइनस 18 एज इट इज है, सिर्फ मैंने उसको सीक्वेंस में लिखा, b स्क्वायर 9b एंड 18, ठीक है। तो ये पहला नेगेटिव है, हमें नेगेटिव नहीं चाहिए, इसको क्या किया मैंने, माइनस से मल्टीप्लाई किया सबको, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस, अब ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। अभी मुझे 18 के ऐसे फैक्टर निकालने हैं, दो नंबर चूज करने हैं, इसका मल्टीप्लाई किया तो 18 आना चाहिए, और एडिशन किया तो -9 आना चाहिए, तो 6 3 × 18 है, 6 3 × 18 -6 -3, दोनों को कर दो, -6 इंटू -3 प्लस 18 -6 -3 -9, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम b स्क्वायर माइनस 6b माइनस 3b प्लस 18 इज इक्वल टू 0, यहाँ से b कॉमन निकालो, b माइनस 6 माइनस 3 कॉमन निकालो, b माइनस 6 इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई करके देखो आता है कि ऊपर का, b इंटू बी, b का स्क्वायर, b इंटू 6b, ठीक है, 3 इंटू बी 3b, माइनस इंटू माइनस 3 इंटू 6 18, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या क्या, b माइनस 6 एंड b माइनस 3 इक्वल टू 0, दैट इज b माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड b माइनस 3 इक्वल टू 0, दैट इज b इक्वल टू 6 एंड b इक्वल टू 3, b इक्वल टू 6 एंड b इक्वल टू 3। या अगर हम यहाँ पे इक्वेशन 1 देते हैं उसको,
मुझे ए की वैल्यू निकालनी है, बी क्यों निकाली मैंने, पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है, पुट इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे क्या होगा, बी ए इक्वल टू क्या था, ए इक्वल टू 9 माइनस बी था, ये क्या होगा 9 माइनस 6, तो यहाँ पे रहेगा 3। अगर मैं ए इक्वल टू मतलब 6 वैल्यू पुट किया तो अगर 3 पुट करता हूँ 9 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना रहेगा 6। ये ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू मतलब ए की वैल्यू 3 एंड 6, बी की वैल्यू पर 6 एंड 3। तो अब अगेन हमें लास्ट में इक्वेशन 2 में इसको पुट करना है। देखो एक ऑप्शन में से कोई भी आपको दो ऑप्शन दिए यहाँ पे, मतलब एक दो लाइन हमने यहाँ पे तैयार करना है, एक पहली लाइन ये और दूसरी लाइन ये, ऐसे दो इक्वेशन मिल जाएंगे हमें, ठीक है। ये लिख लो पहले, उसके बाद का सॉल्व करता हूँ। क्या कर रहे हैं हम, इक्वेशन किसका निकाल रहे हैं, इंटरसेप्ट हो रहा है, डबल इंटरसेप्ट किसका इक्वेशन है, एक्स इक्वल, दोनों की सम दिया है, एक्स इंटरसेप्ट क्या है, वाई इंटरसेप्ट क्या है, हमें पता होना चाहिए। एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट, अगर डबल फॉर्म है तो डबल फॉर्म का इक्वेशन क्या होता है, ये हम देख रहे हैं, कल से देख रहे हैं, इसके ऊपर वही एग्जाम्पल चल रहे हैं, रिपीट रिपीट, सिर्फ थोड़ा चेंज हो रहा है, कहाँ पे सम आ रहा है, कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, कहाँ पे इक्वल आ रहा है। ठीक है, एक बार फिर से देखो कि मुझे दिया था कि सम ऑफ द इंटरसेप्ट ए प्लस बी इक्वल टू, मतलब ए एक्स इंटरसेप्ट लिया एक्स का, बी इंटरसेप्ट लिया वाई का, दोनों का सम इक्वल टू 9। मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू निकाली, आप बी की भी निकाल सकते हैं, ए इक्वल टू ए प्लस बी था, उधर जाने के बाद माइनस बी, उसके बाद में डबल इंटरसेप्ट फॉर्म था, इसलिए डबल इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, ठीक है। उसके बाद में ए की वैल्यू निकाल दी मैंने, ए की वैल्यू यहाँ पे रख दी 9 माइनस बी। अभी पॉइंट दिया था लाइन पासिंग टू पॉइंट 2,2, मतलब x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 2, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, ठीक है। उसके बाद में उसको क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया, क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद उसको सिंप्लीफाई किया, सिर्फ यहाँ तक मुझे आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आना चाहिए। अभी क्लास 8 से लेकर आप सॉल्व कर रहे हैं, तो उसको हमने यहाँ पे लिखा मैंने सिंपली 18 का क्या करते हैं -6 इंटू -3, तो ये प्लस 18 होगा, और दोनों का सम करेंगे -6 -3, तो ये -9 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या है, बी स्क्वायर माइनस 6b माइनस 3b प्लस 18 इक्वल टू 0, बी कॉमन निकाला, यहाँ से 3 कॉमन निकाला, b माइनस 6 एंड b माइनस 3, दैट इज b इक्वल टू 6 एंड b इक्वल टू 3। यही वैल्यू हमने क्या की, इक्वेशन 1 में पुट की, क्यों, a की वैल्यू फाइंड करने की। अभी a एंड b की दोनों की वैल्यू हो गई मेरे पास, ये b की वैल्यू हो गई 2 और a की वैल्यू भी यहाँ पे 2 हो गई, ये यहाँ पे 3 एंड 6, ठीक है। अभी इसके दो इक्वेशन बनेंगे, कैसे, यही इक्वेशन, देयरफॉर x इज इक्वल टू, मतलब यहाँ पे a इक्वल टू, अगर मैं पहले लेता हूँ a इक्वल टू 3, उस टाइम b क्या था, a इक्वल टू 3 जब निकला तब b क्या पुट किया हमने 6, तो ये 6 पुट किया, देयरफॉर इक्वेशन क्या होगा, पहला x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। इसको सिंप्लीफाई किया हमने, तो ये क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, मतलब क्या होगा 6x प्लस 3y इक्वल टू 18, 6 इंटू 3 उस साइड गया तो मल्टीप्लाई होगा, मतलब 18, इसे यहाँ से क्या होगा 6x प्लस 3y माइनस 18 इज इक्वल टू 0, इसमें से 3 कॉमन निकाल लो, 3 क्या होगा 2x प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, दैट इज 2x प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन एक। वैसे ही ये सपोज एट a इक्वल टू 6 एंड b इक्वल टू 3 जब पुट करेंगे इसमें, a इक्वल टू 6 एंड b इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो क्या होगा, x अपॉन 6 प्लस y अपॉन 3 इक्वल टू 1, दैट इज इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या होगा 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 18, दैट इज 3x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0, इसमें से 3 कॉमन निकालो, x प्लस 6y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, दैट इज x प्लस 6y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन हो गए, देखो दोनों इक्वेशन दिख रहे हैं साथ में कहीं पे, ऑप्शन में देखो, सॉरी यहाँ पे 3 इंटू 2, ये 2 हो गया, ठीक है। ये 3 बाहर निकाले ना, 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू 2 6y और 3 इंटू 6 18, तो यहाँ पे 2y चाहिए पहला वाला है। तो ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद में इसको सिंप्लीफाई, ये 3 मल्टीप्लाई थे, उधर जाने पर डिवाइड हो गया, मतलब 0/3 होगा, तो 0/3 0 होता है, इसलिए ये वहाँ पे 0 लिखा है। ये तो सर ये 3 कहाँ पे गए, थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल है लेकिन डबल इंटरसेप्ट फॉर्म आता है तो आपको आना चाहिए। नेक्स्ट लेवल
नेक्स्ट एग्जांपल देखो, द इक्वेशन ऑफ लाइन, the equation of line which contains the point whose x intercept is twice of its y intercept is, वही है, सिर्फ यहाँ पे इंटरसेप्ट के बारे में दिया है, x इंटरसेप्ट इज ट्वाइस इट्स y इंटरसेप्ट। मतलब यहाँ पे भी डबल इंटरसेप्ट का फॉर्म ही है, सिर्फ यहाँ पे कंडीशन है, हमने क्या रखना है आपको, x इंटरसेप्ट इज नेक्स्ट 22 x इंटरसेप्ट इज ट्वाइस इट्स y इंटरसेप्ट, मतलब y इंटरसेप्ट से डबल है वो। मतलब यहाँ पे क्या है, सपोज लेट यहाँ पे क्या होगा, a इज द x इंटरसेप्ट एंड b इज द y इंटरसेप्ट। a इंटरसेप्ट है x का और b जो है y इंटरसेप्ट है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला, x इज डबल ऑफ y, मतलब यहाँ पे क्या होगा, a इक्वल टू ट्वाइस b, ये एक्सप्रेशन हमें लिखना है, a इक्वल टू ट्वाइस b। फिर से वही डबल इंटरसेप्ट का फॉर्म है, तो x बाय a प्लस वाई अपॉन b इज इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू ट्वाइस b लिखना है, तो x अपॉन ट्वाइस a ट्वाइस b प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। एट पॉइंट है, एट पॉइंट क्या है, 4,1, मतलब x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 1 है, तो 4 अपॉन 2b प्लस 1 अपॉन b इक्वल टू 1। इसको सिंप्लीफाई करना है और a b की वैल्यू निकालने के बाद में इससे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें इक्वेशन आएगा। करो फास्ट, सेम है, सिर्फ कैलकुलेशन है। डबल इंटरसेप्ट बोला था, x इज अ डबल, x इंटरसेप्ट इज ट्वाइस ऑफ y, मतलब अगर हम a इसको कंसीडर कर लेते, a इज द x इंटरसेप्ट एंड b इज द y इंटरसेप्ट, वहां पे बोला x इज ट्वाइस ऑफ y इंटरसेप्ट, मतलब a इक्वल टू ट्वाइस भी हम लिख सकते हैं। और डबल इंटरसेप्ट इसलिए इक्वेशन लिखा x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1, और a की वैल्यू रख दी यहाँ पे ट्वाइस b, और इसको सिर्फ अभी सिंप्लीफाई करना है, जैसे हमने लास्ट केस में b की वैल्यू निकाली थी वैसे ही आके b की वैल्यू निकालेंगे, और b की वैल्यू निकालने के बाद में इसमें पुट करेंगे तो a की वैल्यू आएगी, और दोनों वैल्यू अगर इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाए। यहाँ पे क्या होगा, 4b प्लस 2b अपॉन 2b का स्क्वायर इक्वल टू 1, 4b प्लस 2b मतलब ये होगा 6b इक्वल टू 2b का स्क्वायर, मतलब ये 2b का स्क्वायर माइनस 6b इक्वल टू 0। यहाँ से 2b कॉमन निकाल लो, यहाँ पे क्या होगा, b माइनस 3b, सॉरी 3 ओनली 3 इक्वल टू 0, दैट इज 2b इक्वल टू 0, दैट इज b इक्वल टू 0 होगा, और b माइनस 3 इक्वल टू 0, दैट इज b इक्वल टू 3, ठीक है, b इक्वल टू 3, ओके, b इक्वल टू 3 होगा, मतलब b इक्वल टू 3 अगर हम इसमें पुट करेंगे, देयरफॉर a इक्वल टू ट्वाइस b, दैट इज 2 इंटू b ये 3, तो ये आएगा a इक्वल टू 6, a इक्वल टू 6 आ गया। देयरफॉर इक्वेशन जो आएगा x अपॉन a था 6 प्लस y अपॉन b, b हमारे पास 3 इक्वल टू 1,
इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखो इसमें ऐसा रहता है क्या कुछ, इसको सिंप्लीफाई किया 6b इज इक्वल टू 2b का स्क्वायर, 2 ये माइनस हो गया इक्वल टू 0, 2b कॉमन निकाला, अभी ये इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसमें से तक देखो ऑप्शन है क्या कोई, आगे सेकंड स्पीड बढ़ाओ लिखने की, आपस में बातें करेंगे तो स्पीड नहीं बढ़ेगी, इधर उधर देखो मत, फुल्ली कॉन्सेंट्रेट करो ब्लैक बोर्ड के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, आजू बाजू देखेंगे तो फिर पीछे पड़ जाओगे तुम। ओ भाई इसको सिंप्लीफाई किया 3x प्लस 6y अपॉन 18 इज इक्वल टू 1, और आगे गए तो यह क्या होगा 3x प्लस 6y इक्वल टू 18, यहाँ पे 3x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0, 3 कॉमन निकाल लो, x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स इक्वेशन जो आएगा x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये 3 उधर जाएगा तो डिवाइड होगा, इक्वेशन यही रहेगा x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट लगा, if a point है 1 4, b point है 2 minus 3 and c point है minus 1 minus 2 are the vertices of a triangle ABC, then the equation of altitude through B is triangle point स्लोप, ध्यान में रखो, एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए के पॉइंट दिए 1, 4, बी के पॉइंट दिए 2, -3, सी के पॉइंट दिए -1, -2, ठीक है, और बोला है द ट्रायंगल एबीसी देन द इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड थ्रू बी, ये पी पॉइंट है सपोज एक्स वाई, अल्टीट्यूड है पी बी, पहले हमें निकालना पड़ेगा स्लोप ऑफ, मतलब ये पॉइंट निकाला है ना, ये पॉइंट निकाल मतलब ये लाइन हमें यहाँ पे निकाल, एल्टीट्यूड का इक्वेशन निकालना है इनका, तो पहले क्या करेंगे हम स्लोप ऑफ AC निकालेंगे, स्लोप ऑफ AC इज इक्वल टू, उसको स्लोप मतलब यम, ठीक है, स्लोप ऑफ AC क्या आएगा y2 माइनस y1 होता है, मतलब ये क्या होगा -2 -4 अपॉन x2 माइनस x1, x2 क्या है -1 -1, ये क्या होगा -6 -2, ठीक है, मतलब ये क्या होगा 3, फिर ये स्लोप क्या आएगा 3, लेकिन ये जो यहाँ पे स्लोप ऑफ द लाइन निकाला आपने, ये क्या एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर होता है, अभी परपेंडिकुलर जब होता है तो स्लोप हम क्या लिखते हैं m1 इज इक्वल टू -1 अपॉन m2, जब भी अल्टीट्यूड होगा परपेंडिकुलर होगा राइट एंगल होगा तब उसका स्लोप उल्टा लिखना है आपको, इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखना है, मतलब यहाँ पे m क्या लिखेंगे -1/3, ठीक है। अभी बोला हमें कि इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, एल्टीट्यूड से बी से जा रहा है, ठीक है, अभी इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, मतलब क्या लाइन पासिंग थ्रू द सिंगल पॉइंट, यहाँ पे लाइन क्या पास हो रही है इस पॉइंट से पास हो रही है, लाइन पासिंग टू सिंगल पॉइंट, तो इक्वेशन अगर लाइन एक पॉइंट से पास हो रही है तो उसका इक्वेशन क्या होता है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, तो यहाँ पे क्या होगा ये होगा अभी x1 y1,
y माइनस y1 क्या है तो -3 है, इक्वल टू यम कौन सा लेना है, ये लेना है, ये नहीं लेना है, ये लेना। क्यों, यहाँ पे अल्टीट्यूड बोला तो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर स्लोप जब रहता है लाइन का, एक दूसरे को लाइन परपेंडिकुलर है, तब स्लोप उसके एक दूसरे को रेसिप्रोकल होते हैं। हमने जो स्लोप निकाला यम, ये इस लाइन का निकला है, स्लोप ऑफ एसी, और ये लाइन उसको परपेंडिकुलर है, मतलब ये जिसका जो स्लोप है ये लाइन को क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए हमने यहाँ पे -1/3 लिखा है। ठीक है, तो ये 3 लिखते तो अब ये स्लोप ऑफ एसी होता, मुझे ये इसका इक्वेशन निकालना है, इसके लिए वो इनवर्स हो गया उसका, तो -1/3, तो y माइनस y1 इंटू यम होगा -1/3, x माइनस x1, तो x1 है मेरे पास 2। ये इक्वेशन हमें सिंप्लीफाई करना है, और जो भी इक्वेशन आएगा देखो ऑप्शन में आएगा हमारे पास। इसको सिंप्लीफाई करो, ये आएगा y प्लस 3 इक्वल टू -1/3 x माइनस 2, ये 3 को इधर कर लो, y प्लस 3, ये माइनस को इधर रख दो, x माइनस 2, करो सिंप्लीफाई। ऑप्शन है हमारे पास, इसमें देखो आपका अगर कैलकुलेशन सही है, सही माइनस प्लस कर दो आप, तो आपको आएगा माइनस ही है, माइनस ऑफ हाँ आए क्या, कौन सा, फोर्थ। ठीक है, चलो देखते हैं। 3y प्लस 9 इक्वल टू -x प्लस 2, ये टर्म इधर ले लो, मतलब x प्लस 3y प्लस 9 -2 इक्वल टू 0, ये टर्म ये माइनस थी इधर आके प्लस, ये प्लस था ये माइनस हो गया, बाकी दो टर्म एज इट इज बीच में, मतलब x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। देखो ऑप्शन फोर्थ वाला, x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0। नेक्स्ट लगा, next example, the equation of the right bisector of the line segment joining the point 3, 4 and -1, 2 is right bisector, 2 पॉइंट दे, फिर से वही ट्रायंगल राइट बाइसेक्टर, सपोज ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी, ए के पॉइंट है मुझे सपोज 3, 4 और बी के पॉइंट है -1, 2, सी पॉइंट मुझे पता नहीं है, राइट बाइसेक्टर मतलब इसको बाइसेक्ट कर रहा हो, ठीक है, राइट एंगल बाइसेक्टर। तो यहाँ पे सपोज एक एम पॉइंट है कुछ भी, ठीक है, पहले हम निकालेंगे स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी, उसके बाद में निकालेंगे मिड पॉइंट, मिड पॉइंट मतलब ये x1 y1 है हमारे पास, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी निकालने के लिए 2 पॉइंट है हमारे पास, इसके ऊपर स्लोप निकालेंगे हम यम, और ये जो भी आएगा तो लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब परपेंडिकुलर इसको एक, उसका स्लोप रिवर्स होगा, ठीक है, जो भी आएगा वो। और मिड पॉइंट ऑफ ए बी
इसका यम मतलब मिड पॉइंट है, हमने एक्स वाई लिया हो, तो एक्स की वैल्यू निकालने के हम क्या करेंगे, x1 प्लस x2 मतलब ये क्या होगा 3 माइनस 2 मतलब ये 2/2 मतलब 1 आएगा पहला पॉइंट। दूसरा क्या आएगा 6/2 मतलब 3 आएगा, मतलब ये जो पॉइंट आएगा यहाँ पे 1,3 आएगा। ठीक है, मतलब ये हो गया x1 y1। और इसका स्लोप निकालेंगे हम, इसका स्लोप क्या आएगा y2 मतलब ये क्या होगा 2 माइनस 4 अपॉन -1 -3, ये क्या होगा -2 अपॉन -4 मतलब ये क्या होगा 1/2। लेकिन ये बाय सेक्टर मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर इस लाइन के लिए, ठीक है, इस लाइन के लिए इसका यूज, ये तो इस लाइन का स्लोप बराबर है, लेकिन मुझे ये एम सी का निकालना है। ये एम सी क्या है, सी एम क्या है, परपेंडिकुलर है ए बी को, और जब भी दो लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं तो उसका स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब इसका 2 आ गया तो इसका 1/2 होगा -1/2। अभी इसका 1/2 आ गया तो ये क्या होगा, मतलब जैसा कि m1 इक्वल टू क्या लिखते हैं -1 अपॉन m2। ठीक है, तो m1 इज इक्वल टू सपोज -1 अपॉन m2 मेरे पास आ गया 1/2। इसको फाइंड करना है, ऊपर जाएगा तो मतलब ये क्या होगा m इज इक्वल टू कितना होगा -2 होगा। ठीक है, 1/2 ना, सिर्फ -1 अपॉन था ना, तो इसका क्या होगा ये स्लोप m क्या करेंगे हम इसको -1 सॉरी 1/2 सिर्फ -2 लिखेंगे। अब ये x1 y1 हमने निकाला है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी मतलब m पॉइंट था ये। ठीक है, अभी ये m पॉइंट था, मुझे इस लाइन का इक्वेशन निकालना है जो लाइन बाइसेक्ट करे, मतलब बाइसेक्टर हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, बाइसेक्टर था मतलब परपेंडिकुलर था, तो लाइन क्या हो रही है सिंगल पॉइंट से पास हो रही है, वही इक्वेशन होगा फिर से y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, तो y x1 y1 कौन सा है, तो m वाला पॉइंट, y1 कितना है 3 इक्वल टू